बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हया अल फला। मैं हूँ आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, आज फिर एक दफ़ा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दीगर इस्लामी नए सवालात के साथ और दीगर हमारे जो मसाइल हैं हम उनके साथ मौजूद हैं, उनके सवालात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर उलमा इकराम और स्कॉलर हैं, मसवी स्कॉलर हैं तौसीफ़ुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू फरमाया। रब्बे कायनात आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमने अक्सर देखा है और सबसे पहले तो मैं फ़जर की नमाज़ की फजीलत वाले से आपसे सवाल करूँगा। ये होता है कि अक्सर हम रात को जो है वो नियत करके सोते हैं कि हम सुबह फ़जर की नमाज़ के लिए उठेंगे, लेकिन अक्सर जो है हमारी आँख नहीं खुलती है। और आजकल तो वैसे भी होता है कि फ़जर की नमाज़ के दौरान मस्जिद की सफ़ें अक्सर खाली होती हैं, तो हमारे वो नहीं होता, आँख वगैरह नहीं खुलती है। तो उस वाले से क्या है कि अगर आँख बाद में खुले, नमाज के बाद खुले या सूरज निकलने के बाद खुले, तो उस वक्त क़ज़ा पढ़नी चाहिए या फिर उसी नीयत के साथ जो हम करके सोए थे उसी नीयत के साथ हम उसको जारी रखें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आपने सवाल फ़जर की फ़जीलत के लिहाज से किया है। पहले तो दुआ है कि रब्बे कायनात हमें सही मानों में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए, और जो आपने दीनी प्रोग्राम शुरू किया रब्बे कायनात आपको इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सवाल का जवाब नमाज के फ़जर की फ़जीलत के लिहाज के बारे में था। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जो शख्स नमाज फ़जर को अदा करता है, जिस तरह के इब्न माजा के अंदर मौजूद है, यक़ूलु मन गदा इला सलात सुबह गदा बिरायतिल ईमान है। फ़रमाया वो दो झंडों के ज़िक्र के बारे में मुस्तफ़ा करीम जान रहमत ने फ़रमाया कि जब बंदा इस हाल में सुबह करे कि उसने ईमान के झंडे को अपने साथ रखा, तो इससे मुराद ये है कि वो फ़जर की नमाज के लिए गया। और दूसरा ये है कि मन गदा इला सू की गदा बिरायतिल इबलीस है। फ़रमाया वो शख्स है कि जिसने दूसरे झंडे को लिया, कि मिसाल के तौर पे उसने फ़जर की नमाज ना अदा की और बाज़ार की तरफ चला गया, तो इस सूरत में उसने इबलीस के झंडे को थाम लिया। अब इस हदीस से ना वाज़िया पैगाम ये मिला कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए रब्बे कायनात की बारगाह में जाता है, मस्जिदों में जाता है, नमाज़ पढ़ता है, तो वो रब की रहमत के साए में आ जाता है, रब की हिफाजत में आ जाता है, रब के ज़िम्मा करम में आ जाता है। और जो फ़जर की नमाज नहीं पढ़ता उसको इबलीस के साथ ताल्लुक़ रखने वाला करार दिया है। अल-अमान अल-हफ़ीज़ की बात है। और वैसे भी हदीस पाक में आता है कि जो शख्स सुन्नत फ़जर की जो सुन्नतें हैं उसको पढ़ लेता है, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया फ़जर की दो सुन्नतें एक पलड़े में रख दी जाए और सारी कायनात को एक पलड़े में रख दिया जाए, तो मेरी फ़जर की दो सुन्नतें भारी हो जाएंगी। वह दुनिया व माफ़ी हाथ से ये बेहतर हैं सुन्नतें। अगर सुन्नत का ये मकाम है तो फ़राइज़ का कितना मकाम होगा। और ज़्यादा आपने जो सवाल किया कि एक शख्स है रात को नियत करके सोया और उसने नियत की कि मैं सुबह इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगा, लेकिन उसकी आँख ना खुल सकी, तो इस सूरत में वो अगर उसकी आँख नमाज फ़जर के वक्त ना खुली लेकिन अभी नमाज का वक्त बाकी है। अब नमाज फ़जर का वक्त सुबह सादिक से लेके तलूए आफ्ताब तक होता है, जब आफ्ताब जो है सूरज की किरण पहली रोशन होने तक वो वक्त होता है। अगर उससे पहले पहले उसकी आँख खुल गई और उसने वज़ू करके नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी। अब दूसरी आपके सवाल का दूसरा जुज़ है कि अगर वो शख्स सूरज निकलने के बाद उठा, मिसाल के तौर पे सूरज निकल चुका उसके बाद उठा, तो अब इस सूरत में उसकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी, अदा वो नहीं पड़ेगा, क़ज़ा की नीयत से वो नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह एक ज़िमनन एक मसला मैं चलें तफसीलन बयान कर देता हूँ। अगर किसी शख्स की फ़जर की सुन्नतें रह गई, फ़जर की फ़राइज़ उसने पढ़ लिए, सूरज के निकलने से पहले पहले उसने फ़राइज़ पढ़ लिए, तो अब अगर उसकी सुन्नतें रह गई तो इस सूरत में वो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से लेकर बाद में 20 मिनट तक जो सूरज निकलने का जो दुरानिया है 20 मिनट निकल आया, उसके बाद आप सुन्नतें भी अदा कर लें तो इसमें कोई हरज नहीं है।
लेकिन आपने जो ज़िमनन सवाल किया उसका ख़ुलासा कलाम यह है कि अगर आपको रात को नियत करके सोए थे तो अगर सुबह को आँख नहीं खुली और सूरज निकल चुका तो इस सूरत में अगर आप नमाज अदा करेंगे तो वो नमाज कज़ा होगी। अगर सूरज निकलने से पहले आप अदा कर लेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो उसने 2 रकात नमाज अदा करनी है तो उसने अगर 3 रकात नमाज अदा कर ली है, या अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसने 4 रकात नमाज अदा करनी है तो उसने 3 रकात अदा कर ली है, तो इस हवाले से क्या हुक्म है और इस हवाले से आप थोड़ा बताएं। जी, नमाज अगर उसने 2 रकत की नियत की है तो सलाम फेरने की बजाय वो खड़ा हो गया, तीसरी रकत की तरफ वो माइल हो गया, तो इस सूरत में फ़ुक़हा कराम ने ये मसला लिखा है कि अगर उसे तीसरी रकत के सजदे से पहले सजदा करने से पहले उसे याद आ गया कि मैंने तो 2 रकतें पढ़नी थी, तीसरी तो नहीं पढ़नी थी, तो इस सूरत में वो सजदा करने से पहले वापस अत्तहियात में लौट आए और अत्तहियात में बैठकर सजदा साव कर ले। सजदा साव का तरीका है कि इंसान अत्तहियात में बैठा हो, कादा में बैठा हो और अत्तहियातु लिल्लाह से लेके अब्दुहु व रसूलुहु तक करके पढ़ने के बाद दाईं तरफ सलाम फेरे और सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए जाते हैं। 2 सजदे करने के बाद दोबारा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात से लेके आखिर तक ये करे, फिर उसकी तरफ दोनों तरफ सलाम फेर दे तो उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अब इस सवाल की दूसरी जो जुज़ है कि अगर किसी ने लेट्स सपोज 4 रकत पढ़नी थी नमाज की, तो अब उसने 3 रकत में ही सलाम फेर दिया और सलाम फेरने के बाद दुआ करने के बाद उसे याद आया कि मैंने तो 4 रकत पढ़नी थी, तो इस सूरत में उसे दोबारा नमाज लुटानी पड़ेगी, दोबारा नमाज लुटानी पड़ेगी। अगर वो लुटाएगा नहीं तो उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन हमारे क्योंकि अक्सर आवाम में ये है कि बस हमने तो नमाज़ पढ़ ली है जी, अब हमारे ऊपर से बोझ उतर गया, ये नहीं है। जब तक आप फ़राइज़ वाजिबात नहीं पूरे करेंगे तो आपकी नमाज अब देखिए ना, एक रकत छूट गई है, रकत में क़याम भी है, क़िरात भी है, रुकू भी है, सजूद भी है, कादा भी है, वो सारी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, तो इस सूरत में आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अब इसी ज़िम्मन में ना एक और सवाल है, मिसाल के तौर पे अगर उसने 3 रकत सलाम फेर दिया, तीसरी रकत पे 4 रकत पढ़ी, सलाम फेरा और कोई कलाम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया और उसे फ़ौरन याद आ गया सलाम फेरने के साथ ही, तो वो फ़ौरन खड़ा हो जाए, वो फ़ौरन खड़ा हो जाए और चौथी रकत में किसी के साथ उसने कलाम नहीं किया, कोई माने ऐसा काम नहीं किया, कोई कलाम नहीं किया, कोई विर्द वगैरह नहीं किया, तो इस सूरत में याद फ़ौरन सलाम फेर रहा था दूसरी तरफ भी तो याद आ गया, तो इस सूरत में वो खड़ा हो जाए और चौथी रकत मुकम्मल करके सजदा साफ करे तो नमाज इंशाअल्लाह उसकी मुकम्मल हो जाएगी। रब्बे कायनात हमें सही तरीके से नमाज़ पढ़ने की तौफीक खैर अता फरमाए। पिछला सवाल हमने किया था आपसे, तो उसमें आपने सजदा साफ की बात की, तो मैं पूछना चाहूँगा कि नमाज में किस चीज़ के टूटने पर सजदा साफ वाजिब होता है? जी, सजदा साफ मैंने तरीका ज़िमनन बता दिया था कि अत्तहियात में अब्दु व रसूल तक दाईं तरफ सलाम फेरें और 2 सजदे जो किए जाते हैं उन्हें सजदा साफ किया जाता है। अब ये सवाल आपने बड़ा अच्छा कर दिया, ज़िमनन सारों तक ये बात पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये कन्फ्यूजन होती है कि सजदा साफ हम किस वक्त करें। तो नमाज में जो वाजिबात हैं उन वाजिबात का छूट जाना सजदा साफ कर लेने से, सजदा साफ कर देंगे उस वाजिब के छूटने पर, सजदा साहब हम कर देंगे तो इंशाल्लाह हमारी नमाज मुकम्मल होगी। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज तादील अरकान में से कोई अरकान पूरा ना किया, मिसाल के तौर पे रकू के बाद उसने कोमा करना था, खड़ा होना था, वो डायरेक्ट सजदे में चला गया, ठीक है, और सजदे में उसने दोनों जलसे में बैठना था, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं, उसमें बैठना था, ये तादील अरकान वाजिब हैं। इसी तरह उसने दुआए कुनूत पढ़नी थी, तकबीर तहरीमा कहनी थी वितर में, उसने अल्लाह अकबर कहना था, वो डायरेक्ट रुकू में चला गया, तो अब इस सूरत में वो नमाज को मुकम्मल करे और सजदा साफ कर ले तो इससे उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाज में जो वाजिबात नमाज हैं उसकी तफसील इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में हम बयान करेंगे। वाजिबात नमाज जो है ना, वाजिबात नमाज का छूट जाना, जो वाजिब है नमाज में उनका छूट जाए तो उनको, उस कमी को पूरा करने के लिए सजदा साफ किया जाएगा, और सजदा साहब का मैंने आपको तरीका बता दिया। इसी तरह नमाज में अगर कोई फ़र्ज़ रह जाए तो फ़र्ज़ के रह जाने की वजह से सजदा साहब से नमाज मुकम्मल
नहीं होगी, बल्कि उस सूरत में नमाज दोबारा लुटानी पड़ेगी। अब एक सवाल और है कि नमाज में अगर कोई सुन्नत रह जाए, जिस तरह मिसाल के तौर तक तकबीर इंतकाल हैं, रकू से उठते वक्त, सजदे में जाते वक्त जो हम अल्लाह अकबर तकबीर कहते हैं, तो अगर रकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द ना कहा, उसने अल्लाह अकबर कह दिया, तो इस सूरत में क्या वो सजदा साहब करेगा? तो इस सूरत में वो सजदा साहब नहीं करेगा। सुन्नत के फ़ौत होने पर सजदा साहब नहीं करेगा, बल्कि वाजिब के फ़ौत होने पर सजदा साहब करेगा। मैं इस वक्त प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ और तौसीफ़ुल हसन साहब सीनियर मजहबी स्कॉलर, उनका बड़ा मशकूर हूँ। इन्होंने हमें वक्त दिया और बहुत अच्छे सवालात थे जिनका इन्होंने बड़ी लाइटली और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने उनके जवाबात दिए। प्रोग्राम का वक्त जो है अपना ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट अबू हुरैरा को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।